Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine at your home. I am your English teacher, Seven Sir, and today we will discuss our chapter number first, the last lesson from book First Flamingo. And you have studied this chapter some parts already, and today we will complete this chapter. You know that in this chapter, French-Prussian War. French was defeated by the Prussia, and French two districts, Alsace and Lorraine, was under Prussia, and then the situation of the school where Franz is studying continuously. Today his teacher Mr. Hamel is discussing the last lesson in French language. So let us continue. You know very well that in this class today, not only the students but also the whole villagers, Mr. Hoss, you have already know, former mayor, former postman, several others besides, and old Hosser, many persons of the village is sitting here. And let us continue. While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair. You know that Mr. Hamel is completely wearing a new dresses and coat and hat, because this is the last lesson of the French language. So he is worried, he is not feeling well, and today he also didn't give any punishment to any students like Franz. So let us continue. While I was wondering about it all, कौन कह रहा है ये बात? ये कह रहा है फ्रांज, कि जब हम सरप्राइज़ कर रहे थे इन सब बातों पर कि क्लास में आज स्टूडेंट्स के साथ साथ विलेजर्स भी बैठे हुए हैं, ऐसे में मिस्टर हैमल जो है एक चेयर पर बैठे हुए हैं, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और बहुत ही ग्रेव मतलब गंभीर, जेंटल मतलब जैसा उनका जेंटल हमेशा वॉइस और उनका एटीट्यूड रहा करता था, उस वे में वो अब उस टोन में अपने उससे कहते हैं, किससे? फ्रांस से। माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये आपका लास्ट लेसन है जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्राम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। क्योंकि जर्मनी से एक ऑर्डर आ गया था कि अब स्कूल में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ऐसा क्यों? आपको पता है ऑलरेडी कि दो डिस्ट्रिक्ट आपके अल्सास और लॉरेन जो है वो जर्मनी जीत लिया था, या प्रसिया जीत लिया था फ्रेंच से, फ्रेंच प्रसियन वार में। इसके बाद से ये डिसाइड किया गया था कि अब अल्सेस और लॉरेन में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट अब जर्मन के अंडर हो चुके हैं, जर्मन के अंडर आ गए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आज हमारा ये लास्ट लेसन है। आप लास्ट लेसन का मीनिंग समझ गए होंगे। आखिरी चैप्टर है ये फ्रेंच लैंग्वेज का। मिस्टर हैमल इसीलिए आज थोड़े से अलग डिफरेंट वे में है, और फ्रांस सरप्राइज्ड था कि आज बुलेटिन बोर्ड में लोग क्यों चिपके हुए हैं, कुछ स्पेशल न्यूज होगी ही, क्लासरूम में इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए हैं। आज वो सरप्राइज इसलिए भी था कि उसके टीचर्स उसको डांटे नहीं और पनिशमेंट उसको मिला नहीं, उसने होमवर्क अपना कंप्लीट किया नहीं था, फिर भी कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा नहीं। ये तो उसको बाद में समझ में आया कि स्थिति कुछ और थी। आज एक ऐसा मोमेंट आ गया था, एक ऐसा क्षण आ गया था कि अब उसे लास्ट लेसन पढ़ना था फ्रेंच लैंग्वेज का। तो क्या कहते हैं मिस्टर हैमल, आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। ये ऑर्डर कहाँ से आया है? बर्लिन से आया है। बर्लिन जो एक फेमस सिटी है प्रसिया का, उस समय राजधानी भी थी। द न्यूज़ मास्टर, और आज भी शायद जर्मनी की राजधानी बर्लिन ही है, आप देख लेना। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और क्या कहते हैं कि आपके जो नए मास्टर हैं जर्मन लैंग्वेज के वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंसिव। ये आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसलिए आपसे हम होप करते हैं कि आज आप पूरी तरह से अटेंशन होकर के पूरी क्लास को करेंगे। What a thunderous clap these words were to me.
जैसे ही इन वर्ड्स को सुनता है फ्रांज एकदम शॉक्ड हो जाता है और परेशान हो जाता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, सरप्राइज हो जाता है। इसीलिए देखिए लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है। जब कभी सरप्राइजिंग होता है कोई सेंटेंस तभी इस तरह के मार्क्स लगाए जाते हैं। लेट अस कंटिन्यू। ओह द रेचेज मतलब इट्स अवर अनफॉर्चुनेट, ये हमारा दुर्भाग्य है। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कि जो टाउन हॉल में हमने देखा, टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड लगा था हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, हमारे लिए बहुत अधिक वो अनफॉर्चुनेट था। आगे कहते हैं माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। वो कहते हैं आज मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है और हमें कैसे इसको पूरा करना है, कैसे इसको हमें स्टडी करना है, हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल क्षण है, बहुत ही हमारे लिए ये रेयर क्षण है। आई साउटेड नेवर लर्न एनी मोर। कहते हैं कि फ्रांस कहता है मैंने कभी भी इतना ज़्यादा साउट नहीं किया था, पढ़ने में इतना चीखा नहीं था। आई मस्ट स्टॉप देयर, हमें अब यहीं स्टॉप कर देना चाहिए। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं अपने पाठ को क्यों नहीं पढ़ रहा था अभी तक। देखिए हम किसी चीज़ को तभी मिस करते हैं बहुत ज़्यादा जब वो चीज़ हमसे छूट रही होती है। और जैसे आज आप बहुत चाह रहे हो कि हम स्कूल में चलें, प्रॉपर हमारी क्लासेस चले, लेकिन इस चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोविड-19 ने पूरी तरह से सिस्टम को फेल कर दिया है, पूरे सिस्टम को फेल कर दिया है। चाहे इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो, कल्चर हो, सोसाइटी हो, पॉलिटी हो, वर्ल्ड का हर सिनेरियो आज अफेक्टेड है कोविड-19 की वजह से। और किसी ने कभी भी कंपैरिजन इस तरह के महामारी का कहीं नहीं कर पाया था कि इतनी बड़ी महामारी इतने बड़े स्कूल कॉलेजेस इस 21st सेंचुरी में इतने दिन तक बंद रखने पड़ेंगे। आज आप लाख चाह लें कि हमें क्लासेस में पढ़ने के लिए मिल जाए फेस टू फेस, लेकिन ये पॉसिबल बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। तो फ्रांज वही परेशान हो रहा था कि हम अपने पाठ को क्यों नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि आज के बाद हमें ऐसा मौका मिलेगा ही नहीं और हमारे लिए ये लास्ट लेसन है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द shore, my books that had seemed such a nonsense a while ago, so heavy to carry। अभी तक मतलब अपने बुक के बारे में जो नेगेटिव सोच रखता था वो बातें कह रहा है कि हमें बुक ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, पढ़ते टाइम में हम सीरियस नहीं रहते थे। My books that I had seemed such a nonsense a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints। उसके पास ग्रामर की बुक्स रहती, सेंट्स मतलब जो सन्यासी होते हैं उनके लिए कहा गया है कि उनके इतिहास के बारे में हमें पढ़ने को रहता। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। कहता है कि हमारे ओल्ड फ्रेंड्स थे जिसको हम गिव अप नहीं कर सकते थे। एंड मिस्टर हैमिल टू, हमारे लिए मिस्टर हैमिल भी उतने इम्पॉर्टेंट थे। द आइडिया दैट द वाज गोइंग अवे, मतलब ये सारे आइडियाज़ हमारे अब जा रहे थे जो अभी तक हम सोचे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। कहता है फ्रांस कि अब लगता है कि दोबारा हम उनको कभी भी देख नहीं पाएंगे। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकली ही वाज। मतलब जो भी पनिशमेंट दिया करते थे, क्रैंकली इन द सेंस यहाँ पे पनिशमेंट देना या फिर परेशान करना या सख्त रुख अख्तियार करना। क्लासरूम में टीचर्स आपको पनिश भी करते हैं, आपको डांटते भी हैं, कभी कभी आपको स्लैप भी लगा देते हैं, हम भी ऐसा कर देते हैं कभी कभी आपको क्लास में। लेकिन एक ऐसा टाइम जब ये लगे कि हमारे टीचर हमको मिलेंगे नहीं और इस अपनी लैंग्वेज को जिसको हम जन्म से पढ़ते आ रहे हैं अब इसको पढ़ नहीं पाएंगे, तो ऐसे में ये बहुत ही टिपिकल मोमेंट हो जाता है। ऐसा मोमेंट आज देखने को मिल रहा है फ्रांज को कि हम अपने टीचर को अब नहीं देख पाएंगे, उनसे हम नहीं मिल पाएंगे। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अंदाज़ा वो लगाने लगा कि क्यों गांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठने के पीछे उनका क्या रीज़न हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इट वॉज बिकॉज देवर सॉरी। वो कहता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है कि वो अपने आप में सॉरी फील कर रहे हों।
अपने आप में उन्हें सॉरी फील हो रहा हो। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अभी वो बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं गए हुए हैं। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोविंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। अब वो अंदाज़ा लगाता है फ्रांस, लिटिल फ्रांस जो था, अंदाज़ा लगाता है कि आज विलेजर्स जो यहाँ पर गैदर हुए हैं, इसके पीछे अब हमें समझ में आया है कि गांव के जो मेयर हैं या जो भी पोस्ट मास्टर हैं या बड़े बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ थैंकफुल देने के लिए आए हैं, थैंक्स करने के लिए आए हैं। किसका? मिस्टर हैमिल का, जो लास्ट 40 ईयर्स से गांव में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, और उनके लिए किस तरह से ग्रेटफुल है उनका ये पूरा वर्क, पूरा सर्विस। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, फ्रांस कहता है मैं जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरा टाइम था कि मुझे भी रिसाइट करना था, सुनना था या बोलना था। What would I not have given to be able to say that dreadful role for the participle all through very loud and clear। मतलब पार्टिसिपल के बारे में उसके मन में बहुत ही ड्रेडफुल इन्वायरमेंट था। ड्रेडफुल मतलब डरावना। पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाई किया नहीं था, इसलिए डरा हुआ था। अब उसकी बारी आ गई थी कि अब उसको बहुत लाउड स्वर में क्लियर करनी थी चीज़ों को। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी एक गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, कहता है मैं अपने फर्स्ट वर्ड को वहाँ पर मेंशन किया और मैं वहाँ पे खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग, हमारा जो हार्ट था वो बीट कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि हम ऊपर की ओर देख सकें। आई हर्ड मिस्टर हैमिल से टू मी, सुनता है कि मिस्टर हैमिल हमसे कुछ कहते हैं। आई वोंट स्कोल्ड यू, और क्या कहते हैं कि मैं उसे नहीं डांटूंगा। किसको? मिस्टर फ्रांज को। मिस्टर हैमिल जो है कहते हैं कि मैं फ्रांज को डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रांज, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम जो है बहुत अधिक बैड फील कर चुके हो, अब तुम्हें जो है जितना करना था तुमने सब फील कर लिया है। सी हाउ इट इज़, अब समझो ये चीज़ें हैं क्या। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ्स, हमने हर दिन कुछ न कुछ तुम लोगों से कहा है। वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय रहा था। आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब आप देखते थे कि हम जो है बाहर आ जाते थे। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, कहता है अल्सास के लिए ये बहुत ही ट्रबल की बात है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज़ यू प्रिंटेड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, कहते हैं अब ऐसा समय आ गया है, न तो तुम अपनी लैंग्वेज को पढ़ सकते हो ना ही तुम इसको लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम पूरी तरह से वर्स्ट नहीं हुए हो अभी। पोर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, कहते हैं हमारे लिए ये बहुत बड़ी निंदा की बात है, डैम की बात है, हमारे लिए ये बहुत ही पेनफुल इन्वायरमेंट है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे कि तुमने नहीं पढ़ा है। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, कहते हैं क्या कहते हैं मिस्टर हैमिल कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको लेकर के बहुत चिंतित नहीं होंगे जितना आपने पढ़ा है। उन्हें क्या अधिक पसंद था कि आप जो है वर्क करिए और प्रॉपर वे में आप अपनी प्रिपरेशन को करिए, पढ़ाई को करिए। सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, उनके पास बहुत थोड़ा सा पैसा रहा होगा। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, हम खुद ही ब्लेम करते रहे तुम लोगों पर। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी रहा है कि जब हम तुम लोगों को गार्डन में भेजे हैं कि जाइए फ्लावर्स को जो है, फ्लावर्स को क्या दीजिए, पानी दीजिए, और तुम पढ़ाई की जगह हम तुमको पानी मतलब फूलों को पानी देने के लिए भेजते थे, सिंचाई करने के लिए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, कहते हैं कि जब मैं चाहता था कि फ़िशिंग पर जाऊं
मैं तब भी आप लोगों को क्या हॉलीडे देता था या छुट्टियां देता था। कहने का मतलब कि आई वॉज कम्प्लीट डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू, बट यू वर नॉट completely serious that time in your language section, because you are not worried that time, you were not worried that time. Today you are understanding what is the language, what is the value of the language, because this is the last lesson of the French language. After this, here is no opportunity to study French language again. Let us continue. Then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language. Mr. Hamel continue जो है French language अपना बोलते रहे, saying that it was the most beautiful. और क्या कहते हैं, it was the most beautiful language in the world. कहते हैं जो French language है ना, ये वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है. The clearest, द मोस्ट लॉजिकल, कहते हैं ये बहुत ही क्लियर है और बहुत ही ये लॉजिकल भी है. देखिए मैप आप देख पा रहे हैं, मैप में फ्रांस दिया है और जर्मनी दिया है आपके ईस्ट साइड में, और अल्सेस या अल्सास कहते हैं, और लॉरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आप देख रहे हैं कि जर्मनी के अंडर में आ चुके हैं. ठीक है, तो क्या कहते हैं मिस्टर हैमेल कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है. बहुत क्लियर इसका लैंग्वेज है, ग्रामर है, इसकी लिंग्विस्टिक्स हैं, और ये बहुत ही लॉजिकल भी है, मोस्ट लॉजिकल है. दैट वी मस्ट गॉड इट एमंग अस, जिसको अभी तक हम गॉड दिए हुए हैं, सुरक्षा दिए हुए हैं. ठीक है, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज की यहाँ पे विशेषता की बात करते हैं. एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमने कभी भी इसको भूला नहीं. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इनस्लेव्ड, जब लोग जो है अभी तक इंस्लेव्ड नहीं हुए थे, गुलामी में नहीं आए हुए थे, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड टू की देयर प्रिजन. मतलब अपने प्रिजन में मान लीजिए जैसे हों तो उसको वो वैल्यू दे रहे हों, उस तरह से अभी तक लोग इसको वैल्यू दिया करते थे. देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर का लेसन स्टार्ट किया और फ्रांस जैसे बच्चों को पढ़ाया. आई वॉज अमेज्ड, वो बहुत सरप्राइज्ड थे. कौन? फ्रांस सरप्राइज्ड था. टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैंने किस तरह से आज पढ़ाई हुई लैंग्वेज को सीखा. अभी तक नहीं सीखता था लेकिन आज बहुत ही ध्यान से पढ़ा. ऑल ही सेड सीम्ड टू सो ईजी, आज इसके लिए सारी चीज़ें ईजी लग रही थी. सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली, कहता है मैं सोचता हूँ कि मैंने लगता है आज के पहले कभी भी इतने केयरफुल होकर के पढ़ाई नहीं किया था. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, कहते हैं लगता है आज के पहले मिस्टर हैमेल ने इतने मन से एक्सप्लेन भी नहीं किया था फ्रेंच लैंग्वेज को, जैसे कि आज कर रहे हैं, लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं तब. एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, सब कुछ बड़े पेशेंस के साथ हो रहा है. जितने पेशेंस से वो पढ़ा रहे हैं उतने पेशेंस से हम पढ़ रहे हैं, गाँव के लोग भी पढ़ रहे हैं. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, कहते हैं कि जो पुअर मैन है वो भी चाहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है तो आज ख़त्म होने से पहले आज इसको बड़े अच्छे से ध्यान दे लिया जाए, पढ़ लिया जाए. एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और आज ये एक बार में ही हमारे माइंड में स्ट्रोक करती जा रही थी. मतलब जो चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही थी प्रॉपरली हम उनको एक बार में ही आज समझते चले जा रहे थे. सो स्टूडेंट्स, आई होप you all will be understanding the explanation and expression also. And today I finished this chapter here, and the remaining part of this chapter we will discuss in our live session. And if any students feel any doubt in this chapter, they can message me personally, and also I will discuss the remaining thing in your live class by Google Meeting next day. Thank you. Have a nice day.